साथ एक चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर रह चुके हैं, तो आप इनका सही परिचय कराइए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता ने कहा है, उनको मैं एक बात बता दूं कि आपने कहा कि भाई अमरिंदर ने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए, डेडलॉक आप कह रहे हैं कि फोन कर लो, फोन मेरी जेब में है, मैं अभी नंबर बताओ कर लेता हूं किसको करना है। और दूसरा ये है कि कानून भी आप छोड़ दो, सरकार ने आज तक एमएसपी पे भी बात नहीं की है। अगर डेडलॉक तोड़ना है तो चलिए आप मीटिंग रखवाइए, पहले एमएसपी पे बात कर लेते हैं, कानून पे फिर बात कर लेंगे। तो देखिए, सरकार सबसे बड़ा झूठ बोलती है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर आप मुझे चैनल पे बुलाओ और ये कहो कि बोलना तो आपको ये पड़ेगा, तो फिर मेरे जाने का मतलब ही क्या, जब आप पहले कंडीशन लगा दी। बिल्कुल, आगे आपने 30 सेकंड दूंगा, इतना आपने 30 सेकंड सच्ची बात, सच गोई के साथ और बड़े साफ गोई के साथ रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं बीच में नहीं बोला क्योंकि मेरा भी एक उस पर बंदिश है कि मैं 30 सेकंड में वहीं पे बोलूंगा जहां पे मुझे लगेगा कि मुझे बोलना चाहिए, लाजमी है। और 30 सेकंड सर त्यागी जी आपके, उसके बाद फिर डिबेट ओपन होगी, फिर मैं बोलूंगा और आपको भी सबको बोलने की इजाजत होगी। 30 सेकंड त्यागी जी आपका, राजनीतिक विश्लेषक जी। 30 सेकंड आपके। धन्यवाद। आज संसद के प्रतीक जी धन्यवाद। आज संसद के सामने एक किसान जो है हल चला रहा था, सडनली आपके रिपोर्टर ने उसके हल के नीचे हाथ दे दिया और वो हाथ कट गया बेचारा। ये कोई बात होती है? आपने रिपोर्टर्स को समझाइए, किसानों के हल में जाकर हाथ दे देते हैं, ऐसे कोई उचित थोड़ी ना है। वीडियो चाहिए इनको, अगर कोई फुटेज आपके पास हो। कौन रोक देगा हमारी रैली को? बक्कल तार देंगे उसका अगर किसी ने रैली रोक दी हमारी। फुटेज अवेलेबल है, बाहर करिए उनको। कौन रोक देगा? टैंक के बराबर में ट्रैक्टर चलेगा, वहीं रैली निकलेगी, कौन रोक देगा? फुटेज अवेलेबल है, सबसे पहले नेता हम कह रहे कौन रोक देगा? मलिक साहब, मलिक साहब, मलिक साहब, मलिक साहब, मलिक साहब, त्यागी जी, अब इनको त्यागी जी, त्यागी जी, और ये डाउन त्यागी जी की। मलिक साहब 30 सेकंड मैं नहीं बोला तो आपको भी इजाजत नहीं। 30 सेकंड आप चुपचाप बैठिए और सुनिए, उसके बाद आपको इजाजत होगी। आप कुछ भी कह सकते हैं, आपने बहुत कुछ बोला, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। 30 सेकंड इजाजत है, उसके बाद बोलिए त्यागी जी। 30 सेकंड, 10 सेकंड और जोड़े आपके, 40 सेकंड। मैंने पर्सनल आक्षेप पर भी कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। बिल्कुल नहीं किया आपने, अपने 30 सेकंड और कोई जरूरत नहीं उसकी। कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि चर्चा करके बिल नहीं लाया गया। आपको बिल से प्रॉब्लम है या चर्चा से प्रॉब्लम है, इस बात को तय कर लीजिए। क्योंकि अगर चर्चा से प्रॉब्लम है तो बहरहाल चर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 11 दौर की बातचीत हुई। एक किसान नेता ने एक बात और कही कि भाई आप मुझे अपने चैनल पर बुला लो, लेकिन ये कहो कि जो मैं बोलूंगा वही बोलना है। अगर ऐसा ही था तो 11 बार क्यों गए भाई? हर बार आपको एक ही चीज बोलनी थी तो पहली बार आकर बता देते। 3 मांगों से शुरू हुए और आज कहां तक पहुंच गए। और अंत में एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, लोगों को मारना पीटना हल चलाना नहीं है। पुलिस वालों को गिरा गिरा कर मारना हल चलाना नहीं है। मेरे देश के झंडे का अपमान करना, लाल किले का अपमान करना हल चलाना नहीं है। और यह किसान का काम भी नहीं है। अगर जर्नलिस्टों को पीटोगे तो माफ कीजिए, कैटेगरी जरूर अपने आप ही देश की जनता बनाने की कोशिश करेगी। किसान को हर कोई किसान मानता है और प्यार करता है, लेकिन झंडे के साथ छेड़छाड़ और 370 पर यह कह देना कि भाई 370 की वजह से वहां के किसानों का क्या हाल हुआ। किसानों के पूरा देश साथ है, लेकिन अगर देश के अगेंस्ट बात करते हैं और एक व्यक्ति को रिपोर्टिंग करने से मारते हैं, पीटते हैं, ड्यूटी करने वाले को मारते हैं, पीटते हैं, तो माफ कीजिए, सुनना आपको भी बराबर पड़ेगा। राइट सर। 30 सेकंड आपके भी, 40 सेकंड आपके भी ओपन हुए। डिबेट ओपन हो गई है। मलिक साहब आपको एक क्लैरिफिकेशन दिया। पहली क्लैरिफिकेशन पे हम नहीं देंगे क्योंकि वो पुलिस के पास है मामला और वो इन्वेस्टिगेट करेगी और उस पर विश्वास करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं, विचारों से डरा मत करिए। जब आए हैं मंच में, जब अखाड़े में आए हैं तो फैसला करिए और डट के फैसला करिए और मुकाबला करिए। आप किसान हैं, विचारों से डट। और आप कह रहे हैं कि मलिक साहब सुनिए, मलिक साहब ऑडियो डाउन मलिक साहब की। मलिक साहब आपको मैंने नहीं टोका, अब आप सुनिए, डरिए मत। जब यूपी चुनाव तक लड़ना है और चुनाव में भी लड़ना है तो काहे का ये कि त्यागी जी बोले, त्रिवेदी जी ना बोले हैं और शर्मा जी बोले और रामचरण जी ना बोले, काहे के लिए? बोलने दीजिए। आप तो अखाड़े में हैं सर, और अखाड़े में पहलवान से क्या मुकाबला होता है? ये क्या सोचना कि ये बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे। विचार का सामना करिए और विचारों के साथ आइए। आता हूं डॉक्टर साहब, आपकी पीएचडी है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया आपकी पीएचडी है, मैं आता हूं आपके पास भी आता हूं। सबसे पहले मौका दूंगा धर्मेंद्र मलिक साहब को, आपकी तो पीएचडी है इस पे बोलने पे। मैं आ रहा हूं आपके साथ, डॉक्टर अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, लेकिन सबसे पहले धर्मेंद्र मलिक साहब को मौका मिलेगा। सबसे पहले धर्मेंद्र मलिक साहब, नाउ यस नॉट योर टर्न। डिबेट इज ओपन।
बोल सकते हैं सब, लेकिन कोशिश करेंगे एक आदमी बोले, दूसरा आदमी सुन का जवाब दे। धर्मेंद्र मलिक साहब, आपका स्वागत है। आपसे शुरू हो रही डिबेट। बोलिए धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र मलिक। देखिए प्रतीक जी, ये तो विचारों की लड़ाई है, इसमें डरना वरना क्या होता है, जिसका जो विचार होगा वो देगा। वही मैंने कहा। मैं आपसे को केवल मेरी एक बात थी, हाँ, कि किसी का जो परिचय हो वो सही होना चाहिए। ये मैंने दे दिया, मेरा काम है, इसी वजह से मुझे तनख्वाह मिलती है कि मैं परिचय ही देता हूं ठीक से, मैं परिचय देता हूं ठीक से, इसी वजह से मुझे तनख्वाह मिलती है। आप इसकी चिंता मत करिए, आप तो अपने किसानों के मुद्दे बताइए और विचारों का सामना करिए, और जहां कमजोर पड़ेंगे मैं आपकी आवाज से अपनी आवाज मिला दूंगा। चलिए धर्मेंद्र मलिक जी बोलिए, 30 सेकंड आपके हैं, बोलिए। बिल्कुल बताइए आप किस नहीं, मेरा तो ये कहना है कि आप क्वेश्चन करो, बताओ भाई क्या करें। मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, त्यागी जी कोई रिस्पॉन्ड करना चाह रहे जी त्यागी जी, डिबेट ओपन है अब सर, अब मैं आपका अपनी बात हो चुकी है त्यागी जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा मेरा नाम नहीं जो आपके टेंटों में इस बात का हंगामा हो, और मैं कौन हूं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भी नहीं, और प्रवक्ता होता तो प्रवक्ता के तौर पर ही आता। बहरहाल वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा है कि आपने अगर किसी कैमरामैन को पीटा है, 200 लोग वहां पर हैं, 200 लोग अपने मुद्दे पर आइए, वो हमारा काम है। वो प्रत्येक चीज हमारी बात हो चुकी है। कैमरामैन को पीटा गया, उस पर जवाब दे दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपकी बात सही है। जिन नेताओं की आप बात करते हैं उनके 100 से ज्यादा बयान ऐसे हैं जहां पर उन्होंने मारने, पीटने, काटने, पुलिस वालों को मारने, महिलाओं को मारने, ट्रैक्टर चढ़ाने के तमाम काम किए। जवाब तो देना पड़ेगा, हर बार ये नहीं कह सकते कि रेप हुआ। हाँ जी, हमने जिम्मेदारी निभाई है, हम देखेंगे। किसी को पीटा गया, अच्छा ठीक है जी हम देखेंगे। देश का झंडा उतारा गया, अच्छा जी हम देखेंगे। टेंट में ही रेप हो गया एक महिला का, हम देखेंगे। 10 दिन तक दबाकर बैठे रहे, उस पर इन्वेस्टिगेशन करते रहे, और कमाल कोई झंडा नहीं उतारा गया। कोर्ट में झूठ बोलते हो, कोर्ट में है मामला, कोर्ट में है मामला। मैं झूठ बोल सकता हूं ना, एजेंसी भी झूठ बोलती है, मैं भी झूठ बोलता हूं। देश की जनता, आलोक शर्मा जी, मैं दोनों को रोकता हूं। आलोक जी, हम यहां पर आलोक जी, मैं रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं। ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन। आलोक जी, हम यहां पे आए हैं, इसलिए आए हैं कि बार बार मुद्दा सामने होता, हम बातचीत ही कर सकते हैं, हल के निष्कर्ष तक पहुंचना, ये संसद के अंदर या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, या जो जिनको डिफरेंसेस हैं जिनके बीच में, उनके बीच में सहमति बने, उसमें हम एक सीढ़ी ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा मेरा कोई रोल नहीं होता डिबेट का। लेकिन हाँ, वो टूल बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं बस सिर्फ इतना कहा आलोक जी कि सरकार बार बार कह रही है कि हम न्योता दे रहे हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन धर्मेंद्र मलिक जी ने कहा कि वो नंबर कौन सा है। ऑफकोर्स बात पूछनी चाहिए, अगर सरकार न्योता दे रहे, कैसा न्योता दे रहे, ढंग से न्योता दीजिए, कम से कम किसानों के साथ बात हो तो ढंग से बात हो। अब सवाल यह है कि कहां पे अगर राजनीति है, राजनीति के अखाड़े